अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें। आज हम बनाएंगे पोटैटो चिकन कटलेट्स, जिसके लिए मैंने ये चीज़ें रख ली हैं, बाउल में डाल ली हैं। ये मैंने हरी मिर्चें काटी हैं, वो खुश्क धनिया है कुटा हुआ, टमाटर, नमक 1 चम्मच, रेड पेपर, लाल मिर्च, चिकन मैंने क्यूब्स में काट लिया है। अब हम इसको मैरिनेट करते हैं। इसमें डालते हैं दही, ये आप अच्छे से मिक्स करते हैं। इसको मैरिनेट करके रख देना। ये आप 10 से 15 से 20 मिनट इसको मैरिनेट करके रख देना हमने, ताकि अच्छी तरह मसाले मिक्स हो जाएं इसमें। ये हो गया डन, ये हमारा मैरिनेट हो गया। अब हम इसको 10 से 20 मिनट तक रख देते हैं, ताकि अच्छी तरह मसाले इसमें मिक्स हो जाएं। ये हमारे यहाँ 20 मिनट पूरे हो गए हैं मैरिनेट किए हुए रखे हुए इसको। अब हम इसको थोड़ा सा फ्राई करते हैं, रोस्ट करते हैं। ये अब हम इसको रोस्ट करते हैं। इसको अच्छी तरह हम रोस्ट करेंगे। ताकि ये चिकन जो है वो अच्छी तरह थोड़ा रोस्ट हो जाए। ये इसमें 2 चम्मच घी भी डाल देते हैं हम, ताकि ये अच्छी तरह रोस्ट हो जाए। इसको आपने लो फ्लेम पे रोस्ट करना है, ताकि आपका अच्छी तरह डीप रोस्ट हो जाए। ये ना हो कि ऊपर से अगर आप हाई फ्लेम पर करें, ऊपर से जल जाए और अंदर से रोस्ट ही ना हो। ये देखिए अब हमारा रोस्ट होने लग गया। अच्छा, थोड़ा सा और रोस्ट करेंगे, फिर ये हमारा रेडी हो जाएगा। ये ऐसे थोड़ा सा और रोस्ट करना है। ये हमारा अब अच्छी तरह रोस्ट हो गया है। अब मैं इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल के इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। ये मिक्स करके ना हरा धनिया और हरी मिर्चें, इसको अब मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। फिर हम इसका जो बाहर आलू मैश लगाने हैं उनके अंदर वो मैं तैयार करते हैं। ये मैंने आलू मैश करके रख लिए हैं। अब इसके अंदर मैं काली मिर्चें और नमक डालूंगी। इसमें थोड़ा सा नमक डालती हूँ। ये हमारा तैयार हो गया। अब जो हमने मिक्सचर बनाया था वो हम इन पोटैटोज़ के अंदर डाल के फ्राई करेंगे। ये इस तरह टिक्की बना लेनी है। इस तरह लेनी है हमने आलू जो हमने बनाए थे मैश पोटैटो। ये इस तरह हमने उसके अंदर अपना मिक्सचर फिल करना है।
اس طرح کر لینا ہم نے اس کو اچھی طرح سے، تاکہ یہ اس کے اوپر ہم اور آلو لگا دیتے ہیں تاکہ مکسچر صحیح سے بن جائے۔ یہ اس طرح ٹکی بنا لینی ہے۔ یہ ہماری ٹکی تیار ہے، اس طرح نے بنا لینی ہے۔ اب اسی طرح میں ساری بناتی ہوں، پھر ہم فرائی کریں گے۔ یہ میں نے ٹکیاں بنا لی ہیں ساری، اور انڈا میں نے پھانٹ لیا ہے، اس میں نے کالی مرچیں پھانٹی ہیں، ساتھ انڈے میں ڈالنی ہیں۔ اب پہلے ان ٹکیوں کو انڈے میں ڈپ کروں گی، پھر میں بریڈ کرمز لگا کے فرائی کروں گی۔ چلیں اب ہم فرائی کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ پہلے میں انڈے میں ڈپ کروں گی، اس طرح سے ڈپ کر لیا میں نے۔ اب بریڈ کرمز لگاؤں گی اس طرح سے۔ یہ میں نے لگا دیے بریڈ کرمز۔ یہ گیا دیکھیں، میں نے اچھی طرح سے فرائی کر لیے۔ یہ دیکھیں، میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں کتنے اچھے بنے ہیں، بالکل